आपकी सासू माँ निरूपा राय जैसी है या ललिता पंवार जैसी, ये आप बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं या देख सकते हैं। दोस्तों, मैं एक फिल्मी आदमी हूँ और मैं हर बात को फिल्मी अंदाज में ही देखता हूँ और फिल्मी अंदाज में ही समझता हूँ। सासुएं दो तरह की मुझे समझ में आई है। जब भी एक नई बहू घर में आती है, अगर बहू के आते ही एक औरत उसे अपनी बेटी की तरह समझे, अपनी बेटी की तरह घर के हर रीति रिवाज, हर काम काज समझाए और बहू से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती पर एक बेटी की तरह ही पर्दा डाले। चार आदमियों में उसकी गलती का मजाक उड़ाने के बजाय, बहू को बेइज्जत करने के बजाय अगर उसका पर्दा डाले कि अरे कोई बात नहीं, बच्ची है, समझ जाएगी, धीरे धीरे सब, एक बार नई बहुएं होती हैं, धीरे धीरे सब समझ जाती है, इस तरह से अगर बहू की गलती को कवर अप करे तो ये बहू को बड़ा अच्छा महसूस कराती है। ये बातें बहू हमेशा याद रखती है कि सासू माँ मेरा साथ दे रही है, चार आदमियों में मेरी बेइज्जती होने से सासू माँ मुझे बचा रही है। ये सासू माँ की प्रवृत्ति बिल्कुल निरूपा राय जैसी है। अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं निरूपा राय क्यों कह रहा हूँ। वो एक ऐसी माँ थी जो बड़े दिल वाली मानी जाती है, हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने वाली। बहू के लिए बड़ी सुखदाई होती है ऐसी परिस्थिति जब उसकी सास निरूपा राय जैसा व्यवहार करे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ बहुएं ऐसी भी होती है जिनको सास ललिता पंवार जैसी नसीब होती है। ललिता पंवार जी आज स्वर्ग में है, वो ऊपर स्वर्ग में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं फिल्मी अंदाज में बात करता हूं तो हमने जो हिंदी फिल्में देखी है उसमें ललिता पंवार जी ने जो किरदार निभाया है, वो जिस तरह की माँ और जिस तरह की सास का निभाया है, मैं उसका एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। जिन बहुओं को अपनी सास ललिता पंवार जैसी मिलती है उनका तो ऊपर वाला ही मालिक है। ऐसी सास कभी अपनी बहू को बेटी समझ ही नहीं पाती। उनके अंदर एक अजीब सी ईर्ष्या, एक अजीब सा घमंड भरा होता है कि मैं सास हूँ, बहू आते ही मेरे साम्राज्य में मुझे महारानी साबित कर दे। हर बात पे बहू को डांटना, हर बात पे छोटी छोटी बहू की कमी निकालना, और गलती से बहू से कोई गलती हो जाए तो चार आदमी के बीच में उसकी गलती का बखेड़ा खड़ा करके उसकी बेइज्जती करना, उसे एहसास कराना कि तू छोटी है इस घर में और यहाँ मेरा राज चलेगा। अगर तुझे यहाँ बहू बन के रहना है तो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, मेरी हाजी हाजी करनी पड़ेगी, मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। इस तरह की सास ललिता पंवार जैसा व्यवहार करती है। बेचारी इन बहुओं को क्या सहना पड़ता होगा, जिस पर बीतती है वो ही जाने। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिन भी बहुओं को बदकिस्मती से ऐसी सास मिल जाती है जो ललिता पंवार जैसी होती है या व्यवहार करती है, वो जितनी जल्दी ये बात समझ जाए कि मेरी सास कैसी है, निरूपा राय जैसी, ललिता पंवार जैसी। निरूपा राय जैसी है तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई आप पर, लेकिन ललिता पंवार जैसी मिल गई सास तो आप ये बात जान लो, ऐसी सास को काबू में करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कुछ भी आप घर में काम कर रहे हो, आप उस काम में सासू माँ को इन्वॉल्व कर लो, सासू माँ को शामिल कर लो, और झूठे ही सही लोगों का बहाना बना बना के सासू माँ की तारीफ करो। अरे सासू जी, फला आदमी ऐसे कह रहा था आपके बारे में कि तेरी सास बड़ी अच्छी है, फला औरत आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी कि अरे तेरी सास बड़ी अच्छी है। ऐसी नकली सासुओं को अपनी झूठी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अपनी सास को अपने हर काम में शामिल करो, हर काम में सास को आगे रखो, करो आप ही, करना आपको है, लेकिन सास को आगे कर दो। क्यों? उसे झूठी वाहवाही बहुत पसंद है। और काम आप करो, करने के बाद सासू माँ का नाम ले दो, ये काम बड़ा अच्छा हुआ, अरे ये सासू जी ने किया है, इन्होंने ही तो करवाया है। काम बहू ने किया लेकिन करवाने का नाम सास का ले दो, सास बड़ी फूल के कुप्पा हो जाती है, क्योंकि झूठी तारीफ सुनने की आदत जो है। एक बार ये तरीका आजमा के देखिए, हर काम में सास को शामिल करिए और काम करने के बाद परिवार के सदस्यों के सामने उस काम का सारा क्रेडिट सास को दे दीजिए। अरे अच्छा हुआ काम, सासू माँ ने किया है, सासू माँ ने कराया है। बस ये ऐसी सासुओं की कमजोर नस है, झूठी तारीफ और झूठा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर टैलेंट तो होता नहीं है, उन्हें तो बहू के काम का क्रेडिट लेना होता है परिवार के सामने। और अगर बहू ने ये नस पकड़ ली तो वो अपने ललिता पंवार जैसी सास को भी काबू में कर अपनी जिंदगी को सुखद बना सकती है। दोस्तों, ये छोटा सा एक तरीका मुझे समझ में आया है, क्योंकि जब मैंने झेला है कि सासुएं वाकई ललिता पंवार जैसी या निरूपा राय जैसी होती है तो जिन बहुओं पे गुजरती है वही जाने। तरीका आप सोचिए, जैसे ही एहसास हो दोनों में से किस तरह की है,
ये फार्मूला ज़रूर अपनाएं। सुखद गृहस्थी जीवन के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़े तो अच्छा है। दोस्तों, एक विचार मेरे मन में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।